अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज सैटरडे है और आज जो हमारा सेगमेंट है वो क्वेश्चन आंसर के ऊपर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप दोस्तों को बता दूं कि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं हर सैटरडे को आपके लिए वीडियो शूट करूं और मैं सैटरडे मॉर्निंग को ये वीडियो बनाऊं ताकि मैक्सिमम दोस्तों के जो सवाल हैं, जो कॉमन सवाल है या ऐसे जो जिनकी आपको ज़रूरत है, मैं उनको फ्राइडे तक पिक कर लूँ और ये वीडियो में शामिल कर सकूँ। तो सैटरडे की मॉर्निंग को जो है ये मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो सवाल जवाब का सिलसिला तो चलता रहेगा। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो पुरानी वीडियो गुजर गई, क्वेश्चन आंसर की पुरानी वीडियो गुजर गई, उस पर कमेंट मत करें। जो मैं नई वीडियो बनाता हूँ उस पर जो लेटेस्ट वीडियो होती है क्वेश्चन आंसर की, उसी के नीचे सवाल किया करें, क्योंकि जो पिछली जो वीडियो गुजर गई उसके नीचे आप कमेंट नहीं करेंगे। जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप वीडियो में शामिल करना चाह रहे हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट है इसी में आप अपना सवाल करेंगे। जो पीछे गुजर गई है उस पर नहीं करेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक का बटन ज़रूर दबाइए ताकि मैं आपके लिए और म्यारी वीडियोज़ बना सकूँ। जी फ्रेंड्स, तो सवाल जवाब के सिलसिले पे चलते हैं और मैंने जो कॉमन क्वेश्चन चूज़ किए हैं वो एक है उमैर भाई लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं और दूसरा हमारे कासिम भाई हैं। कासिम भाई जो हैं वो बहावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो दोनों का सवाल एक ही था कि जो उमैर भाई कह रहे हैं कि अब गर्मी ज़्यादा हो गई है, प्लास्टिक उतार देना चाहिए, और कासिम भाई कह रहे हैं कि मैंने अभी तक प्लास्टिक लगाया हुआ है, उतारा क्यों नहीं, मौसम तो अब गर्मी की तरफ जा रहा है, तो बर्ड को जो है वो थोड़ी हवा की ज़रूरत है। तो देखिए दोस्तों, हमेशा हर साल आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब वेदर चेंज हो रहा होता है, जब सर्दी से गर्मी की तरफ जा रहा होता है, तो कुछ दोस्त ये गलती करते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग जाती है और हम जो है वो प्लास्टिक को उतार देते हैं। तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हर साल आप ऑब्ज़र्व करें कि गर्मी आती है और उसके बाद एक दफ़ा सर्दी की लहर दोबारा आती है। अगर आपने ऑब्ज़र्व किया हो, हर साल ऐसा ही होता है। और हम क्या करते हैं, बहुत गर्मी पड़ने शुरू हो जाती है, हम सारा प्लास्टिक उतार देते हैं, अंदर जो है ना वो आपको प्रॉब्लम आती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब बारिश हुई या वैसे सर्दी की एक दो लहर आई तो उसमें आपके बर्ड एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं और बहुत सारे दोस्तों के बर्ड एक्सपायर होते हैं। तो हमें जो है वो, मेरा प्लास्टिक लगा हुआ है, अभी तक लगा हुआ है, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इसको खोलता जा रहा हूँ। यहाँ से ऊपर से मैंने इसकी वेंटिलेशन बनाई और जो आपने जो डबल स्टेप जो आपने ऊपर देखा है वहाँ से भी मैंने प्लास्टिक उतार दिया, लेकिन मैंने सारा प्लास्टिक नहीं उतारा। और उसके बाद क्या होगा कि जब थोड़ी गर्मी और बढ़ जाएगी, मैं ये फ्रंट का थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक उतारना शुरू कर दूंगा। लेकिन मैं अपनी जो वेंटिलेशन जो उस साइड का प्लास्टिक है और इस साइड का, वो मैं नहीं उतारूंगा। यहाँ पे तो चीखें लगी हुई है, मैं चीखें गिरा दूंगा। तो अभी जो है वो आपको प्लास्टिक उतारने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप वेट करें, सर्दी की लहर एक दफ़ा फिर आनी है। जब वो लहर गुजर जाए तो आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा करके प्लास्टिक उतारेंगे। एकदम सारा प्लास्टिक कभी लगाना भी नहीं। जब भी आपने प्लास्टिक लगाना है, सर्दियाँ आ रही हैं, स्टेप बाय स्टेप लगाएं, वेंटिलेशन बंद करें, फ्रंट से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जैसे सर्दी बढ़ती जाए आप प्लास्टिक लगाते जाएँ। और जब भी उतारना है, एकदम सारा प्लास्टिक आपने नहीं उतारना, इसको स्टेप बाय स्टेप आप उतारते जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है अब्दुल रहीम भाई का, जो कि लाहौर के रहने वाले हैं, और उन्होंने पूछा है कि मेरे पास गोल्डियन के बच्चे निकले हुए हैं, मैं उनको क्या सॉफ्ट फूड में और वेजिटेबल्स में क्या दूं। तो अब्दुल रहीम भाई, ये जो फिंचेस होती हैं और जावा होती है ना, ये ऐसे मौसम में बड़ी, अभी तो मौसम काफ़ी बेहतर हो गया, लेकिन सर्दियों ये बड़ी सेंसिटिव होती है। हल्की सी हवा इनको लगती है और ये एक्सपायर होना शुरू हो जाती है और पता भी नहीं चलता, एक दो दिन में जो है वो पहले फूल के बैठती है और फिर एक्सपायर हो जाती है। तो आपको इसकी डाइट का खास ख्याल रखना है। मौसम अगर गर्म भी हो गया, आपने टेंशन ले ली, लेकिन आपने इनका स्पेशली इनका प्लास्टिक आपने नहीं उतारना, इनको प्रॉपर कवर करके रखना है। और जहाँ तक सॉफ्ट फूड की बात आए तो डेली बेसिस पे आपने इनको एग ब्रेड देना है, एग ब्रेड। और अगर आपको लगे कि आपके बर्ड थोड़े ढीले हैं तो फिर आपने ब्रेड की क्वांटिटी कम कर देनी है या फिर प्योर एग ही आपने डाल देना है। सिर्फ अंडा जो है ना वो क्रश करेंगे, क्रश करके सिर्फ अंडा देंगे। और अगर आपको लगे कि आपके बर्ड ठीक है तो आप, जैसे कि हम एक अंडा और दो ब्रेड के स्लाइस लेते हैं, तो आप एक अंडा और एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे। और इसके अलावा ग्रीन फूड में आप जो है वो जो सलाद के पत्ते होते हैं
वो उसको अच्छी तरह से चॉप करके आप चाहे एग ब्रेड में मिक्स कर दें या वैसे अलग से, मतलब एक छोटा सा बाउल बनाएं, उसमें एक साइड पे एग ब्रेड हो और एक साइड पे सलाद के पत्ते हो। तो ये अगर आप सॉफ्ट फूड अच्छा देंगे तो आपके बच्चे जो है वो काफ़ी हेल्दी और एक्टिव रहेंगे। और दूसरा ये कि जो इनका दाना है, कोशिश करें कि बारीक कंगनी, जो सिर्फ देसी कंगनी होती है, बारीक कंगनी, सिर्फ वो उसी का इस्तेमाल करें और उसमें थोड़ी सी आप जो है वो कनेरी सीड ऐड कर दें। बस ये 2 चीज़ें, अब स्पेशली बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये बड़ा अच्छा रहता है। कनेरी सीड से जो उनका साइज़ और उनके जो फीदर्स होते हैं उनकी क्वालिटी बेहतर रहती है। जी फ्रेंड्स, तो अगला जो कॉमन क्वेश्चन है वो हमारे हैं असद भाई जो कि कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, और दूसरा है हमारे इकराम भाई। और इकराम भाई कहाँ रहते हैं ये नहीं उन्होंने बताया। दोनों का कॉमन क्वेश्चन ये है कि उनको लाइस का प्रॉब्लम है, बर्ड में जुएँ पड़ जाना। इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया होगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो लाइस का प्रॉब्लम जो है ये आपको, अगर आपको लगता है कि आपके बर्ड में लाइस है, तो आपको एक एक बर्ड पकड़ के उसको कुपेक्स पाउडर लगाना है, या जो भी मैंने वीडियो में ट्रीटमेंट बताया वो आपने करना है। इकराम भाई कहते हैं कि जावा स्पैरो जो है वो कॉलोनी में है, तो एक एक करके वो बर्ड नहीं पकड़ सकते, तो आपको एक एक करके बर्ड पकड़ना ही पड़ेगा। कॉलोनी में आप जो है वो ये नहीं कर सकते कि आप ऐसे कोई उनको जो है वो कोई सॉफ्ट फूड में तो नहीं डाल के देंगे ना, कि यह मेडिसिन तो नहीं है कि आप पानी में डाल देंगे और सारा मसला हल हो जाएगा। हाँ, एक मेडिसिन मिलती है, वो आप शावर कर सकते हैं सारे बर्ड्स के ऊपर, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। वो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से वीटा फॉर्म की है वो आप ख़रीद सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताता चलूँ कि वैसे तो ये पिजन्स के लिए, मैं एक पिजन्स के सेटअप पे गया और मेरे जानने वाले थे, उन्होंने जो है वो मलमल का जो कपड़ा होता है, बारीक कपड़ा जो होता है, उसमें कुपेक्स पाउडर डालकर उन्होंने छत के साथ हैंग किया हुआ था, क्योंकि वो पिजन्स, क्योंकि वो जो बड़े होते हैं, जो पास से फ्लाई करते हैं, तो वो हिलता है और उन पर स्प्रिंकल होता रहता था। तो मेरा नहीं ख्याल कि जावा के लिए काम करेगा, क्योंकि जावा जब फ्लाई करके आसपास से घूमेगी तो उस पर नहीं होएगा। आपको एक एक बर्ड पकड़ के ही उन पे जो है कुपेक्स पाउडर लगाना पड़ेगा। आप दोनों के लिए यही मशवरा है कि आप बर्ड को पकड़ें और कुपेक्स पाउडर लगा दें सबको। अगर 1-2 बर्ड रह गए तो वहीं से वो दोबारा ग्रो करना शुरू कर देगा। अगला क्वेश्चन है आयशा का, और वो वैक्सीनेशन के बारे में पूछ रही हैं कि बर्ड को वैक्सीनेशन करवाना ज़रूरी है और इस पर डिटेल में वीडियो बनाएं। तो मैं जो है वो आपके सिक बर्ड के ट्रीटमेंट पे एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप देखना चाहती हैं तो वीडियो के एंड पे मैं इसका लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। देखिए, वैक्सीनेशन जो है वो बर्ड को नहीं करवानी चाहिए। क्या आप एंटीबायोटिक हर महीने खाती हैं? क्या आपके घर पे जो बच्चे हैं वो हर महीने बिला वजह, अगर वो बीमार नहीं हैं, तो क्या वो एंटीबायोटिक खाते हैं? बर्ड इसी तरह बर्ड्स भी हैं, अगर डेली बेसिस पे या आप महीने में या हफ्ते में बिला वजह उनको एंटीबायोटिक्स देने लग जाएंगे, तो वो एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये बर्ड्स के लिए ठीक नहीं है। अगर आपको इसकी ज़रूरत है, बर्ड आपका ठीक नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम है, तो आप बर्ड को एंटीबायोटिक या कोई वैक्सीनेशन आप देंगे। अदरवाइज़ आपका बर्ड अगर हेल्दी है, एक्टिव है, आप अच्छे फूड डाल रही हैं, उसके ख्याल रख रही हैं, दाना पानी आप फ्रेश डालते हैं, तो आपका बर्ड अगर बीमार नहीं है तो आपको उसकी वैक्सीनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक देने से या ऐसी मेडिसिन जो कि बर्ड्स के लिए ठीक नहीं है, उनको बार बार देने से बर्ड में इनफर्टिलिटी आती है, और बर्ड के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, जो दूसरे बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है, वो उसमें ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि बर्ड पे जो है वो बीमारियां ज़्यादा अटैक करती हैं, और क्योंकि अंदर से उसका जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से बर्ड फिर आपके एक्सपायर होना शुरू हो जाते हैं। अच्छी डाइट दें, जो बर्ड बीमार है उसको नॉर्मली मेडिसिन दें, और अगर वो उससे ठीक नहीं होता, कोई सीवियर मसला है, तो आप एंटीबायोटिक का एक कोर्स करवा सकते हैं, किसी भी एंटीबायोटिक का। अगला सवाल है मोहम्मद फराज भाई का, और वो कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। नेस्टिंग का पूछ रहे हैं कि नेस्टिंग जो है वो मूंजी उनको कराची में नहीं मिल रही। तो ये और भी बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि मूंजी जो है वो नहीं मिल रही, तो ज़रूरी नहीं कि आप मूंजी से ही नेस्टिंग करवाएं लव बर्ड को, जावा को, आप फिंचेस को। आपके पास और बहुत सारी चॉइसेस हैं। लव बर्ड्स के लिए जो है आप वो एक कूची जो मिलती है, जिससे कली करते थे, अभी पता नहीं यहाँ पे मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी, कराची से भी मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती तो जो घोड़े गधे जो घास खाते हैं लंबी लंबी, वो लोग बेच रहे होते हैं, वो तो बहुत सस्ती मिलती है, आप वो ले आए, उसको ड्राई कर लें, ड्राई करने के बाद आप उनको दे सकते हैं।
इसके अलावा आप किसी पुराने पार्क में चले जाएं या ऐसी जगह खाली प्लॉट में चले जाएं, वहाँ पे घास उगी होती है, इतनी इतनी लंबी घास होती है, वो काट के ये तो फ्री मिलती है, तो ये आप डाल सकते हैं। नेस्टिंग बेसिकली बर्ड को नेस्टिंग देना ज़रूरी है। लेकिन अब आपको नहीं मिल रही मूंजी, तो आप कोई भी मूंज अगर आपको नहीं मिल रही, आप कोई भी नेस्टिंग जो है ना अपनी जावा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नारियल के बाल मिलते हैं, वो जो नारियल होता है कोकोनट, वो आप जो बेच रहा हो उसके पास ढेर लगा होता है, वो ले लें, उसके बाल उतार कर आप नेस्टिंग करवाते जाएं। नेस्टिंग देना ज़रूरी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आप जो है वो मूंजी की ही नेस्टिंग करवाएंगे। अगला सवाल है शेख सरफराज भाई का। शेख सरफराज भाई जो है वो सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं। सरफराज भाई का सवाल ये है कि उन्होंने किसी भाई से पेड़ लिया था, जो कि नवंबर में उन्होंने लिया और उसने 4 बच्चे भी निकाले हुए थे, और अभी जो है वो फरवरी ख़त्म होने वाला है, लेकिन उनके पास अभी तक ब्रीड नहीं आई। तो सरफराज भाई देखें, कितना भी अच्छा ब्रीडर पेयर हो, रिंगनेक में हो, रा में हो, ग्रे में हो, जब उसकी जगह चेंज होती है, वो एक पुराने माहौल से नए माहौल में जाता है, पुराने केज से नए केज में जाता है, तो वो ब्रीडिंग में टाइम ले लेता है। ज़रूरी नहीं कि एक बहुत अच्छा पेयर हो और जो किसी के पास बहुत अच्छी ब्रीड कर रहा हो और आपके पास आके वो भी आते साथ ही ब्रीड करता है, क्योंकि ये छोटे बर्ड नहीं है। ये एक चीज़ जेब में रखिएगा, छोटे बर्ड और हैं, बड़े बर्ड और हैं। और दूसरा ये कि आप जो है अब देखें, क्या आपने उसको थोड़ी सी प्राइवेसी दी हुई है, क्या आपने उसको एंट्रेंस के बिल्कुल पास तो नहीं रखा हुआ, जहाँ से आप डोर से एंटर हुए साथ ही पड़ा हुआ है। तो कोशिश करें कि उसको एक कॉर्नर दें और उसको फिर मत छेड़ें। और वैसे भी ग्रीन रिंगनेक जो है ये बेसिकली अभी तो इनका एक क्लच, मेरा तो एक क्लच आ चुका है, मैं तो बच्चे भेज दिए, दूसरा क्लच मेरा स्टार्ट होने वाला है। तो आप थोड़ा वेट करें, उसकी डाइट को बेहतर करें, थोड़ी सी ज़रा प्राइवेसी दें। अगर ऐसी जगह पे आपने लगाया जो एंट्रेंस पे है, तो फिर वो ज़रा और लेट चलेगा, जितनी प्राइवेसी देंगे उतनी जल्दी चलेगा। अगला सवाल है परमिंदर भाई का, और वो जो है वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, पंजाब से। तो उनका प्रॉब्लम ये है कि वो पूछ रहे हैं कि जो कॉमन वाइट कॉकटेल्स होते हैं, जिनको क्रीम कॉकटेल्स भी कहा जाता है, वो जब मार्केट लेने जाते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि वो बच्चे हैं या बड़े हैं। तो कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे हैं या बड़े हैं? तो परमिंदर भाजी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਮ ਕਾਕਟੇਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦਾ ਪੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਮਨ ਵਾਈਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਚ ਹਲਕੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਚ ਹੈ ਉਹ ਗਾੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਆਏਗਾ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਰਿੰਗ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੈੱਡ ਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫੇਦ ਆਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਲੈਕ ਆਈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦਾ ਰਿੰਗ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਰਿੰਗ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ नर ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਡਾਟ ਹੁੰਦੇ, ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਰ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਡਾਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਯੈਲੋ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਯੈਲੋ ਹੋਏਗੀ, लेकिन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੈਚ ਗਾੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿੰਗ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਲ ਦੇ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਵਿੰਗ 'ਚ येलो डॉट होंगे, तो ਉਹਦੀ टेल का थल्ले वाला हिस्सा भी येलो होएगा। अगला सवाल है हमारे उम्मीद भाई का, जो कि सियालकोट से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो कहते हैं कि क्या ब्रीडिंग सीज़न में बर्ड के केजेस की सफाई करनी चाहिए, कब करनी चाहिए? तो ये भी, ताकि बर्ड डिस्टर्ब ना हो, तो ये भी बड़ा एक अहम सवाल है, और इसके बारे में मैं बात करता रहता हूँ कि बर्ड के केजेस की सफाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके बर्ड जो हैं वो बीमार हो जाएंगे, और समटाइम ऐसा कोई वायरस आ जाएगा जो आपसे कंट्रोल ही नहीं होगा। तो बहुत मैंने अक्सर सुना बड़े बड़े सीनियर और एक्सपर्ट और बहुत पुराने शौकीन जो है वो ये कहते हैं ब्रीडिंग सीज़न में केजेस की सफाई नहीं करनी चाहिए, बर्ड डिस्टर्ब हो जाता है, अंडों से उड़ जाता है। तो मेरे भाई देखें, बर्ड की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। आप मेरी बात पे यकीन करें, मेरे पे ट्रस्ट रखें, सफाई करते रहा करें।
और अगर आप सफाई करते रहेंगे बर्ड आपका आदी रहेगा, ठीक है, उसको पता है कि सफाई करने आया है, मुझे डिस्टर्ब करने नहीं आया। अगर 6-6 महीने आप सफाई नहीं करेंगे और 6 महीने बाद सफाई करेंगे तो बर्ड डिस्टर्ब होगा। तो आपको जो है वो ये नहीं मैं कहता कि आप बस एक दिन शुरू हुए और आपने पूरा शेड, सारे ट्रे, हर चीज़ साफ़ कर दी। अगर आप बर्ड को डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे, सफाई बहुत ज़रूरी है, तो आप थोड़ा थोड़ा करके करें। आप सोच लें कि मेरे यहाँ पे 10 केजीज़ लगे हुए हैं, आज मैंने सिर्फ 2 केजीज़ करने हैं, अगले दिन जो है वो मैं फिर 2 केजीज़ करूँगा, फिर अगले दिन मैं फिर 2 केजीज़ करूँगा, और आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके सफाई करें। बर्ड आपका डिस्टर्ब नहीं होता, बर्ड को अपनी आदत डालें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखें कि आप ट्रे साफ़ करते हैं, अगर आप नहीं करें महीना 1.5 महीना आप ट्रे साफ़ नहीं करते, तो देखें कि आपके जो ट्रे होता है केज का, उसमें छोटे छोटे ब्लैक कलर के कीड़े पैदा होना शुरू हो जाएंगे, जो कि बर्ड के लिए ठीक नहीं है। वो फिर वो बॉक्स में भी जाते हैं, फिर वहाँ पे पानी भी गिरता है, सॉफ्ट फूड भी गिरता है, फ्रूट्स भी गिरते हैं, और वहाँ पे फिर सूंडियाँ सी पैदा होने शुरू हो जाती है। बहुत डेंजरस है आपके बर्ड्स के लिए भी और आपके लिए भी, तो सफाई बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है मिस सवेरा का, और वो कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, और वो पूछ रही हैं कि बर्ड का ऑफ सीज़न कब स्टार्ट होता है, क्या वेदर के ऊपर होता है या क्लच के ऊपर होता है? तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल था, और कुछ लोग कहते हैं जी 4 क्लच, एक सीज़न में 4 क्लच लेने हैं। अभी वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता सीज़न कब स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा हब्स के दिन है, उन्होंने बॉक्स लगा दिए कि मुझे तो अगस्त में ही बॉक्स लगाने हैं, अगस्त से जो है वो अप्रैल तक ब्रीडिंग सीज़न है। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत साल पहले अगस्त में मैं बॉक्स लगाया करता था, तब अगस्त में सर्दी हुआ करती थी। अब जो है वो नवंबर ख़त्म हो जाता है, लेकिन सर्दी प्रॉपर नहीं आती। तो आपको जो है वो हफ्स के दिन, जितने भी हफ्स के दिन होते हैं, वो उसका आपको वेट करना है। जब तक हफ्स के दिन ख़त्म नहीं होंगे आप बॉक्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। जब हफ्स के दिन ख़त्म हो जाए तो आपका ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है। और इसका जो है ऑफ सीज़न आप इसको थोड़ा लंबा कर सकते हैं, मतलब मार्च या अप्रैल में जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपका टेम्परेचर 35 से ऊपर चले जाए, तो डेफिनेटली जब 35 से ऊपर जाएगा आपका ह्यूमिडिटी लेवल भी गिर जाएगा, तो तब जो है वो ब्रीड लेने का फ़ायदा नहीं है। बर्ड फीमेल बॉक्स में बैठे बैठे एक्सपायर हो सकती हैं, अंडे जो है क्योंकि लो ह्यूमिडिटी लेवल की वजह से डेड इन शेल हो सकते हैं, तो ब्रीड लेने का फ़ायदा नहीं। लेकिन आप जो है स्टार्ट तो आप देर से करेंगे, हफ्स के दिन जब ख़त्म हो जाएंगे, वेदर अच्छा होना शुरू हो जाएगा, तो आप बॉक्स लगा देंगे। उससे पहले आप पेयरिंग कर लें, अपने मेल फीमेल जो भी आपने केजीज में सेटिंग करनी है वो कर लें, जैसे मौसम बेहतर हो बॉक्स लगा दें। और ऑफ सीज़न जो है ये आप मार्च से मार्च ही जो है उसमें आप कोशिश करेंगे इसको वाइंड अप करना शुरू कर दें। हाँ, अगर आप थोड़ा और ब्रीड लेना चाह रहे हैं, एक क्लच और लेना चाह रहे हैं, मैक्सिमम आप इसको मई तक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने शेड का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। उसके लिए आप जो है वो कूलिंग पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एयर कूलर है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जगह को ठंडा रखें और कोशिश करें कि आपका जो शेड का टेम्परेचर है वो आपका 30 से नीचे रहे, 30 से नीचे रहे, और आपका ह्यूमिडिटी लेवल 50 से ऊपर रहे, तो आप जो है वो इसको थोड़ा और डिले कर सकते हैं। क्योंकि हफ्ते के दिनों में अगर आप एयर कूलर भी लगाते हैं तो वो काम नहीं करता, और गर्मियों में जो है वो अच्छा अंदर माहौल बन जाता है, और आप इसको थोड़ा और लेट कर सकते हैं। या बॉक्स उतारते हुए जिनके कुछ बच्चे हैं वो डेफिनेटली आप उनका बॉक्स से उतार सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर जब तक बच्चे पाल नहीं जाते आप उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखें और आहिस्ता आहिस्ता उसको वाइंड अप करना शुरू कर दें। अगला सवाल है दीदार हुसैन भाई का, और जो कि बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे लव बर्ड रखने का शौक़ है और मेरे पास 20,000 रुपये है, तो क्या आपका क्या ख्याल है कि मुझे इनको क्या मशवरा देना चाहिए? क्या मुझे इनको कहना चाहिए कि आप 20,000 रुपये जाके एक अच्छा सा अच्छी ब्लड लाइन का जो है ना आप कोई अच्छा सा पेयर ले आए, या मुझे इनको मशवरा देना चाहिए कि 20,000 रुपये आप 5 पेयर लेके आए? तो मेरे ख्याल से मुझे इनको यही मशवरा देना चाहिए कि आप 20,000 में कम से कम भी 5 पेयर ख़रीदें जो आपको अच्छे पेयर मिल जाए। अब वो ये है कि अगर वो पट्ठे ख़रीदेंगे तो 20,000 में इतने ज़्यादा पट्ठे तो नहीं आने वाले कि उनको अगले साल वेट करके उनकी पेयरिंग करें। अगर आपको अच्छे पेयर मिलते हैं, कोई ब्रीडर पेयर सेल कर रहा होता है, क्योंकि सस्ते ब्रीडर पेयर जो है ना, जैसे मैं फ़िशर का मशवरा नहीं दूंगा, फ़िशर जो रेड ग्रीन कलर का होता है। इसके अलावा ब्लू मास्क है, ब्लू कोबाल्ट है, वायलेट है और पेस्टल है, बहुत सारी वैरायटी है जो आपको 20,000 में 5 पेयर मिल जाएंगे। और ये 5 पेयर लेके आए। अब 5 पेयर का मशवरा इसलिए दिया कि जब आप 5 पेयर लेके आएंगे तो उसमें से आपके 3 पेयर तो चल जाएंगे, हो सकता है कुछ इनफर्टाइल पेयर हो, लोग बेचते ही हैं अपने इनफर्टाइल पेयर, तो 5 पेयर से होगा आपका हौसला बढ़ेगा।
और जब आपका हौसला बढ़ेगा तो आप जो है वो इन फ्यूचर और अच्छे बर्ड लेके आएंगे। सस्ते बर्ड आपने ख़रीद लिए तो ये नहीं कि आपने सस्ते बर्ड ख़रीद लिए तो स्टोरी आपकी यहीं पे फिनिश हो गई। ये सस्ते पेड़ आपके अच्छे पेड़ के फॉस्टर हैं। तो जब आप ये पेड़ ख़रीदेंगे, इनको ब्रीड करवाएंगे, आपको पता चल जाएगा ये मेरे 5 पेड़ में से 3 पेड़ जो है ये बहुत अच्छे बच्चे पालते हैं, अच्छे ब्रीडर है। और उसके बाद आप जो इन्वेस्ट करें वो फिर आप अच्छी ब्लड लाइन का अल्बाइनो ख़रीद लें, पार ब्लू ख़रीद लें, वो एक पेड़ ले आए उसका, और उसके बैकअप पे आपके सारे फॉस्टर पेड़ होंगे। अगर एक ही पेड़ आप ख़रीद के ले गएंगे तो फिर आप उसी पे बैठ के देखते रहेंगे, ये ब्रीड नहीं कर रहा, ये अंडे नहीं दे रहा, ये नेस्टिंग नहीं कर रहा, और इसी स्ट्रेस में ही आप जो है ना वो ब्रीडिंग फार्मूला डालने की कोशिश करेंगे और वो जिसने जो थोड़ा ब्रीड करना है वो भी नहीं करेगा। तो दीदार भाई, आप जो है आपको यही मशवरा है, लबड़ का शौक़ करना चाहते हैं करें, लेकिन कम से कम भी 5 पेड़ आपने ख़रीदने हैं। जी फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो को जो है वो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन आंसर का सेगमेंट जो मैंने शुरू किया है वो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके मुझे बताएं, ताकि मैं इसको हमेशा हर सैटरडे को कंटिन्यू रख सकूं। और अगर आपके ज़्यादा लाइक्स नहीं आएंगे, आप इसको पसंद नहीं कर रहे, तो अनलाइक का बटन प्रेस कर दें ताकि मैं ये सेगमेंट को ख़त्म कर दूँ और आपके लिए दूसरी वीडियोज़ बनाता रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को नई वीडियो के साथ, और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी वीडियो के नीचे अपने सवाल कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।